छत्तीसगढ़ में हो रही धान खरीदी में अव्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी आज राज्य सरकार पर किसानों से वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए प्रदेश भर में विधानसभा स्तरीय प्रदर्शन कर रही है। आपको बीजेपी के प्रदर्शन की हम तस्वीरें आइए दिखाते हैं। राजधानी रायपुर में इसी कड़ी में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। ये 4 तस्वीरें आपके सामने। इस दौरान पूर्व मंत्री राजेश मूणत, पूर्व विधायक नंद कुमार साहू, जिला अध्यक्ष श्रीचंद्र सुंदरानी सहित बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं बिलासपुर में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक बैलगाड़ी में बैठकर सड़क पर उतरे। प्रदर्शन में बीजेपी कार्यकर्ता ट्रैक्टर्स पर सवार थे। कोरिया में भी सभी 3 विधानसभा में बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक चंपा देवी पावले के अगुवाई में किल्हारी के स्कूल ग्राउंड में धरना दिया गया। ठीक इसी तरह कोरबा की भी सभी 4 विधानसभाओं में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष ने ट्रैक्टर पर सवार होकर रैली निकाली। धान खरीदी में लगातार जो अव्यवस्थाएं हो रही हैं, सामने आ रही हैं। कई ऐसे धान खरीदी केंद्र हैं जहां पर किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लगातार किसान कुछ धान खरीदी के कर्मचारियों, अधिकारियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी धान नहीं खरीदी जा रही है। हालांकि सरकार का एक बड़ा आंकड़ा है। सरकार का यह कहना है कि तकरीबन 68 लाख मीट्रिक टन जो धान है उसकी खरीदी हो चुकी है और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को बोनस भी दिया जा रहा है। लेकिन इससे उलट बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है और ये कह रही है कि जो किसानों से वादा किया गया था, एमएसपी जो कि 2500 रुपए तय की गई थी, इस पर धान नहीं खरीदा जा रहा है। यह बीजेपी का आरोप है। साथ ही बारदाने की कमी हो, साथ ही खरीदी केंद्रों में उठाव की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से खरीदी केंद्रों में किसान लगातार पहुंच तो रहे हैं लेकिन कई जगह अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। तमाम आरोपों को लेते हुए प्रदेश भर में बीजेपी ने विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपके सामने। राज्य सरकार को घेरने के लिए सड़कों पर बीजेपी के नेता उतरे। रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और कोरिया में ये बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। बैलगाड़ियों पर सवार होकर बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे और सरकार पर कई आरोप लगाते हुए नजर आए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए और सिर्फ यही मांग है कि किसानों से जो वादे किए गए थे वो सरकार निभाए। लेकिन इससे उलट सरकार ये दावा कर रही है कि हर वादे को पूरा किया जा रहा है। 2500 रुपए एमएसपी तय की गई थी, 1800 रुपए दिए जा रहे हैं और बाकी के बचे बोनस के तहत, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दिए जा रहे हैं, ऐसा सरकार दावा कर रही है। लेकिन बीजेपी यानी कि विपक्ष का यह कहना है कि कोई भी वादा पूरा नहीं हो रहा है। 2500 रुपए किसानों के खातों में नहीं पहुंच रहा है। साथ ही खरीदी तो दूर, किसानों को काफी दिक्कतें खरीदी केंद्रों में हो रही है। बारदाने की दिक्कत हो रही है, बारदाना नहीं है। और इसी को लेकर जब राज्य सरकार से सवाल किया गया तो राज्य सरकार केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आती है, केंद्र सरकार पर पूरा ठीकरा फोड़ देती है। बारदाने की कमी इसलिए हो रही है क्योंकि केंद्र की तरफ से बारदाना नहीं आया है, ये खुद सीएम भूपेश बघेल कह चुके हैं। साथ ही उठाव की जो अनुमति है वो केंद्र की तरफ से नहीं मिल रही थी, इस वजह से उठाव की समस्या छत्तीसगढ़ के अंदर आई। साथ ही अनुमति नहीं मिलने के पीछे का जो वजह है वो ये निकलकर सामने आई थी कि छत्तीसगढ़ में किसानों को धान का बोनस दिया जा रहा है। आपको बता दें कि जब एमएसपी का रेट 2500 रुपए तय किया गया था तो उसके पहले केंद्र की तरफ से यह शर्त रखी गई थी कि बोनस किसी भी प्रकार से नहीं दिया जाएगा और इसी बात का कंफर्मेशन भी केंद्र की तरफ से किया गया। हालांकि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार को अवगत कराया था और फिर भूपेश बघेल ने ये तमाम आरोप लगाए थे कि रमन सिंह, बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो केंद्र सरकार को गलत इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं, बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से किसानों को लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। जो किसानों का हक है, जो कि केंद्र की तरफ से मिलना चाहिए, वो किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रजनी ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। रजनी, पूरे छत्तीसगढ़ में अभी माहौल इस तरह का नजर आ रहा है जैसे कि चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, सरकार हो या फिर विपक्ष हो, दोनों ही अपने आप को किसान हितैषी बताने में जुटे हुए हैं और आज मोर्चा संभाला बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करके।
छत्तीसगढ़ में धान पर घमासान लगातार जारी रहती है, लेकिन इस वक्त ये सियासत और तेज है क्योंकि धान खरीदी चल रही है और धान खरीदी में बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। बारदाने की कमी की वजह से, धान का उठाव समय पर ना हो पाने की वजह से धान खरीदी लगातार प्रभावित हो रही है। राज्य सरकार का जहां पर ये कहना है कि केंद्र से पूरी मदद नहीं मिल पा रही है, पर्याप्त संख्या में बारदाना नहीं मिल पाया, एफसीआई से समय पर धान के उठाव की अनुमति नहीं मिल पाई, इस वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि जब राज्य सरकार ने अपने स्तर पर ये वादा किया था किसानों से कि धान खरीदा जाएगा, एक एक दाना धान खरीदा जाएगा, तो अब अपनी खामियों का ठीकरा केंद्र सरकार पर क्यों फोड़ा जा रहा है? इसे लेकर ही भाजपा का ये पूरा प्रदर्शन है और 22 जनवरी को एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है भाजपा का प्रदेश भर में, जिसमें कि जो प्रभारी हैं भाजपा की वो भी शामिल होंगी। आज पहले चरण का प्रदर्शन था और हर विधानसभा में ये प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में तमाम जो नेता हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, वो मौजूद थे। अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ये प्रदर्शन हुआ है। रायपुर में जो प्रदर्शन हुआ उसमें पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल मौजूद थे, जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी, पूर्व मंत्री राजेश मूणत समेत तमाम जो नेता हैं वो मौजूद रहे। और यही बार बार इनका कहना है कि सरकार भले ये कहती रहे कि केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि राज्य सरकार की गलती की वजह से धान खरीदी प्रभावित हो रही है। और न सिर्फ धान खरीदी का मुद्दा उठाया गया, बल्कि पिछले साल की धान खरीदी का जो धान संग्रहण केंद्रों में खराब हो रहा है, जिसकी कीमत करोड़ों में है, उसे लेकर भी राज्य सरकार पर यहाँ पर निशाना साधा गया है। और बार बार यही कहा जा रहा है कि केंद्र पर आरोप लगा देने से या केंद्र पर अपनी जिम्मेदारी डाल देने से राज्य सरकार की जो खामी है वो नहीं छुप सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि सियासत अभी और ज्यादा तेज होनी है। जितनी बार भी कांग्रेस से सवाल पूछा जाता है या खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब धान खरीदी के मुद्दे पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हैं, तो वो बार बार एक ही बात कहते हैं कि अगर भाजपा को किसानों की इतनी ही चिंता है, भाजपा इतनी ही किसान हितैषी है, तो इसे लेकर केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए, केंद्र सरकार को पत्र लिखना चाहिए। लेकिन ऐसा भाजपा नहीं करती है। तो ये सियासत जो है वो लगातार जारी है और आज जो प्रदर्शन हुआ है उसके बाद फिर कांग्रेस का भी बयान आएगा। 22 जनवरी को एक बड़ा प्रदर्शन कह सकते हैं बीजेपी हमलावर नजर आती है और राज्य सरकार से सवाल करो तो वो केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आती है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे इस पूरे प्रदर्शन को लेकर और धान खरीदी में अव्यवस्थाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का क्या कुछ कहना है, ये वो भी सुनते हैं एक बार। ब्लॉक अध्यक्ष विधायकों का कॉलर पकड़ रहे हैं, कहीं पर विधायकों का पुतला दहन हो रहा है, कहीं विधायकों की शिकायत हो रही है, विधायक मंत्री का घेराव कर रहे हैं, मंत्री मुख्यमंत्री से असंतुष्ट है। और ये लगने लगा कि कांग्रेस के दुर्गति होने लगी है और इसलिए उनको लगा कि अब इनको जो मूल धारा की पाठ पढ़ाई जाए, लेकिन कांग्रेस जहां से भी आ जाए सुधरने वाली नहीं है। जी मीडिया संवाददाता रजनी ठाकुर लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रजनी, ये कह सकते हैं अंततः कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना लगातार जारी है, लेकिन किसानों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। बारदाने की कमी अभी भी उतनी ही नजर आती है, चाहे प्रदर्शन कर लीजिए, क्योंकि कुछ दिनों बाद कांग्रेस भी प्रदर्शन किसानों के लिए करने जा रही है, लेकिन दोनों ही पार्टियां प्रदर्शन तो कर रही हैं, लेकिन समस्याओं का हल कहीं भी नहीं है। जी बिल्कुल अजिया, समस्याओं का हल कहीं नजर नहीं आता है। किसान के मुद्दे को लेकर भाजपा भी प्रदर्शन करती है, कांग्रेस भी प्रदर्शन करती है। भाजपा जहां आज विधानसभा वार प्रदर्शन कर रही है और 22 जनवरी को बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है, वहीं कांग्रेस मेरा धान मेरा अभिमान जो है अभियान लगातार चलाती रही है। लेकिन सवाल ये है कि अगर दोनों ही पार्टियां किसान हितैषी हैं तो किसानों के मुद्दे जस के तस क्यों हैं? क्यों किसानों की समस्याएं दूर नहीं हो पाती हैं? बारदाने की कमी की वजह से किसान धान खरीदी केंद्रों से लौट रहे हैं, बमुश्किल उन्हें टोकन मिल पाता है और जब वो टोकन लेकर वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बारदाना नहीं है और ऐसे में उनकी धान की खरीदी नहीं हो पाएगी। भाजपा की सरकार है केंद्र में और राज्य की सरकार ये बार बार कहती रही है कि भाजपा को कदम उठाना चाहिए और अपनी सरकार से एक बार बात करनी चाहिए। यहाँ से अगर बात की जाएगी, पत्र लिखा जाएगा किसानों के मुद्दे पर, तो बहुत संभव है कि केंद्र बारदाना उपलब्ध करा दे। वहीं राज्य सरकार बिल्कुल रजनी, और कह सकते हैं कि सियासत इस पर ज्यादा नजर आती है क्योंकि किसानों का मुद्दा हमेशा से ही छत्तीसगढ़ में हावी रहा है, तो अपनी जमीन मजबूत करने की हर कोई कोशिश भी कर रहा है। आने वाले जो चुनाव है उसके लिए कौन किसानों के लिए कितना कर सकता है, कौन सबसे ज्यादा किसान हितैषी है, ये बताने की कोशिश शुरू हो चुकी है और वही नजारा छत्तीसगढ़ में आज भी देखने को मिला।